तो आज आपसे शेयर करूंगी रोज़ मिल्क केक की बेहतरीन सी रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात, ना ही आपको खोया लाना है, ना ही मैदे से बनेगा, ना ही अंडे शामिल करेंगे और ना ही इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और तो और बेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ जी मीठी मीठी ईद के लिए बहुत ही मीठा और ज़बरदस्त सा रोज़ मलाई केक। बनाना निहायत आसान है, तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने आधा लीटर दूध लेना है, या फिर अगर कप्स में देखें तो यह है 2 कप, और उसमें शामिल कर दें आप तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून चीनी के। इसके अलावा डलेगा इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर। नीडो या नेस्ले बुनियाद कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो 2 टेबलस्पून हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक पिस्ते या बादाम कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन करें और दूध में एक बॉयल आने दें। ये इतना क्विक एंड इजी मीठा है, जब आप इसे ईद पर बनाएंगे ना, यकीन करें जो मीठा नहीं भी पसंद करते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूध में बॉयल आ चुका है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और अब इसमें डालेंगे एक ख़ास चीज़। क्योंकि रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो इसमें डालूंगी मैं रोज़ सिरप। तो अब आपका फ़ौरन से कमेंट आएगा कि ये रोज़ सिरप क्या है। ये रूह अफ़ज़ा या जाम शीरीन जो भी आपके घर में मौजूद है, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दें और मिक्स कर लें। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है माशाल्लाह से। और ये जो दूध में बनाने जा रही हूँ, एकदम इसमें से ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आप रस मलाई खा रहे हों या बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिठाई खा रहे हों। दूध में 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने दें और फिर फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लें। अब जिस डिश में आपने सर्विंग करनी है उस डिश में लगा देंगे हम फ्रूट केक। ऐसे फ्रूट केक आपको बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसे घर में भी बेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको दूंगी एक और ऑप्शन। अगर आप फ्रूट केक इस्तेमाल नहीं करना चाहते या रेसिपी को बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो आप फ्रूट केक की जगह पर रस्क केक यानी कि पापे भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्रूट केक को बिछा देना है डिश में और इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सा ये रोज़ मलाई मिल्क, जो कि हमने बना के रखा हुआ था और अब ठंडा हो चुका है। देखें ब्रेड ने फ़ौरन से सोख कर लिया ये मिल्क। अब इसके ऊपर लगाएंगे टेट्रा पैक की क्रीम, 1 अदद मैंने ले ली है, तकरीबन 200 ग्राम वाली। अच्छे तरीके से इसे भी फैला दें। आधी क्रीम मैं स्टेज पर लगा रही हूँ और आधी क्रीम का इस्तेमाल बाद में करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसीजर करेंगे, यानी कि हम लगाएंगे फ्रूट केक की एक लेयर। रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए नित नई आसान और मज़े की रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चलें जी, फ्रूट केक की लेयर लग गई। अब दोबारा से इस पर दूध डालेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े का है। अच्छे तरीके से कवर कर दें आप लोग यहाँ पर केक को, और बची हुई क्रीम से आप लोगों ने पूरी डिश को अच्छे तरीके से कवर कर देना है। अब स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे। अब यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि व्हिपिंग क्रीम हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। एंड में डालेंगे ढेर सारे पिस्ते और बादाम और इसको सजा देंगे रोज़ पेटल से, यानी कि गुलाब की पत्तियों से। अब रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट करेंगे, ताकि देखने में लगे तो सही कि आप लोगों ने कितना ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है। कवर लगा दें और 4 से 6 घंटे के लिए खूब अच्छे तरीके से ठंडा करें और बाद में सर्व करें। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि चांद रात को ही आप लोगों ने ये बना कर रख लेना है और ईद की सुबह आप इसे सर्व करें। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त स्लाइस निकला है और लेयर्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये रोज़ मलाई केक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का है। एक दफ़ा रेसिपी को तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।